पति सुग्रीव महाराज और ऋक्ष भालुओं के राजा जामवंत और राक्षस मन के राजा विभीषण इखर मन के वंदना करत है। बंधन का नाम में कपिपति रीक्षा, बंधन का नाम में कपिपति रीक्षा और निशाचर राज बंधन का नाम में कपिपति रीक्षा और निशाचर राज बंधन का नाम में कपिपति रीक्षा और निशाचर राज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के वंदन करे के बाद बानर के राजा बानरों के राजा सुग्रीव महाराज की वंदना करते। मैं दोनों हाथ जोड़ करके सुग्रीव की वंदना करता हूँ। जेना बानरों के राजा है और जेना सब बानर संगठित करके भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करी। ऐसे के सुग्रीव जी महाराज की वंदना करे के बाद फिर वृक्षों के राजा जामवंत की वंदना। मैं दोनों हाथ जोड़ करके जामवंत महाराज की वंदना करा था। जेना वृक्ष के राजा रही से भालू मन के राजा रही सावर ऐसे के जामवंत की वंदना करती है। वो खर बाद में जामवंत की वंदना करे के बाद विभीषण महाराज की वंदना करे। ये विभीषण महाराज को ने ते जैसे सुग्रीव बानर के राजा है और जामवंत वृक्ष मन के भालू मन के राजा है वैसने विभीषण महाराज जत का राक्षस है ते राक्षस मन के राजा है। ये विभीषण महाराज भगवान के परम भक्त है। राक्षस शरीर होते हुए भी भगवान की ये भक्ति करी। एक स्थिति में दोनों हाथ जोड़ करके एक चरण कमल का प्रणाम करा था और अंगद जी महाराज के भी मैं पर चरण कमल की वंदना करा था। इन सब मना कोई सुंदर देह ला प्राप्त नहीं करेगी, अधम शरीर ला प्राप्त करेगी नहीं। जिन योनि में भगवान के भजन नहीं बन सका है, जिन शरीर में भक्ति नहीं हो सका, तेन शरीर ला प्राप्त करके इखर से बड़भागी इखर से धन्य के पात्र कौन हुआ है। वो शरीर ला प्राप्त करके भी भगवान के भजन करी और भगवान की भक्ति ला प्राप्त करी। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ला प्राप्त करिया। मैं तुम सब जन हाथ जोड़ करके प्रणाम कराता हूँ। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो जीवन के प्रणाम कराते।
जेना पशु के रूप में है, पक्षी के रूप में है, देवता के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, असुर के रूप में है, इन सब ला मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हाँ। ये योनि ला प्राप्त करके, ये रूप ला प्राप्त करके जिन भगवान ला भजते, भगवान की जिन भक्ति करते, उन सब के मैं प्रणाम करत हूँ, उनका चरण कमल की वंदना करत हूँ। हे जीव, हे भगवान के भगत, हे भगवान के भजने वाले, भगवान के भक्ति करने वाले पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर, तुम सब झल्ला मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी ला भजन करता, वो सब मोला अपन निष्काम सेवक जान करके आशीर्वाद शिखर से मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्म और मार्मिक कथा आगे वर्णन कर सकूं। ऐसे के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर आगे सुखदेव जी महाराज की वंदना कर, सुखदेव जी महाराज के सनकादिक नारद मुनि आदि जितने भी भगवान के भक्त हुए परम परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, वो सब मैं धरती पर अपना माथा टेक करके प्रणाम करा था। ये सुखदेव जी महाराज नारद मुनि महाराज उच्च कोटि के महात्मा, ये भगवान के भक्ति में सदैव लीन रहते, ब्रह्मानंद में ही मग्न रहते। ऐसा उच्च कोटि के वितराग महात्मा देह से छूटे हुए, देहादि से, मोह से, ये धरती से, माया से ऊपर रहने वाले परम ज्ञानी हैं। इन सब के चरण कमल में मैं अपना सिर झुका करके धरती पर माथा टेक करके प्रणाम करता था। आप सब मोर पर कृपा करो और अपन दास जान करके मोला तुम आशीर्वाद कृपा करो। इसे कीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते। उखर बाद में गोस्वामी जी आगे फिर जानकी जी के वंदना करते। जनक लाडली है जगतारी, बंदो तोर चरण माता, दुनिया के कल्याण हारे। चरण
वैसे सीताराम कहे अलग अलग हवाएं लगते, जैसे जल और जल के लाल वास्तव दोनों एक ये, वैसे सीताराम कहे अलग अलग हवाएं लगते, अलग अलग नहीं बदली सीताराम तुम्हें किया है जनक लाडली जग जाए सन्ना तोर चरण माता दुनिया के जनक लाडली जग जाए सन्ना तोर चरण माता दुनिया के जनक लाडली जग जाए सन्ना तोर चरण माता दुनिया के दुनिया के दुनिया के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनक सुता श्री जानकी जी के प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़ करके वंदना कराते और कहा थे कि हे जगत की माता, जगत के उत्पत्ति करने करैया तुरे से ये जगत उत्पत्ति हुई और जगत के भरण पोषण करने वाली माता, हे जानकी जी मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। और हे करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के प्रियतम, हे राम जी के प्रिया जानकी जी, दोनों चरण कमल के हाथ जोड़ करके मैं तोला मनावा था, जेकर कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। जानकी जी जेकर तोर कृपा से तय मोला आशीर्वाद देवे तो निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। ऐसे के जानकी जी के वंदना करते ओकर बाद फिर मन और वचन और कर्म से मैं कमल के समान नयन वाले श्री हाथ में धनुष और बाण धारण करने वाले भक्तों की विपत्ति के नाश करैया और जिन भगवान के भगत है तेरा सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। जैसे वाणी और पोखर तथा जल और जल के लहर कहने में समान हवाएं अलग अलग भले लगते कहे लेकिन दोनों समान। जैसे वाणी कह दिया जाए, कोई व्यक्ति यदि कह जाए कि उखर वाणी बहुत बढ़िया है और कह दिया जाए कि अर्थ उखर अर्थ बहुत बढ़िया है, तो एक मतलब होते नहीं, वाणी से ही अर्थ की वो कहे में अलग होते लेकिन अर्थ भी वाणी से निकले और वाणी भी वाणी से निकले। जैसे जल कह दिया जाए और जल कह दिया जाए और कह दिया जाए कि जल की लहर, तो जल और जल की लहर अलग है, वही जल है और वही लहर है। हवा की स्पर्श पाकर के तरंगे उठे लगी लहर के बीच वास्तव में वह जल ही है। जैसे जल लहर और जल के हेवा अलग अलग लगते लेकिन वास्तव में एक है। उसने सीता जी और राम जी के हेमा अलग अलग लगते लेकिन वास्तव में दोनों एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी बताते ऐसे ही जल और जल के लहर अलग अलग रहने वाले श्री रामचंद्र जी के मैं दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करा था। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करा थे श्री रामचंद्र जी के और श्री सीता जी के। रामचंद्र जी ला दीन दुखी ये बहुत प्रिय, घर मनु पर बहुत प्रेम करेगा है। ये दिन दुखी पर दया करने वाले हे श्री रामचंद्र जी मैं दोनों हाथ जोड़ करके खुला प्रणाम करा था। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे वो घर बाद में फिर आगे नाम की वंदना कराते। वंदम नाम राम रघुवर
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे नाम के वंदना करते, मैं श्री राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि के समान है और सूर्य के समान हवा। मैं उस नाम की वंदना करता हूँ जे नाम से हाँ कैसन है, जैसे अग्नि भानु, जैसे अग्नि बड़े बड़े वस्तु लोग के सामने तक जला वो जला के भस्म करते थे, वो इसने नाम कैसनो पापी आदमी रहा है यदि नाम के आश्रय ले ले तो घर पाप ला जला करके क्षण भर में राख कर देते। अग्नि के समान जब पाप ला जलाए की शक्ति आवे, वो नाम के मैं चंद्र प्रणाम करा था। और जैसे र और मकार जैसे चंद्रमा शांति देने वाले हैं, वैसे र और म ये दोनों अक्षर नाम जाप करने वाले जीवला, नाम जपिया प्राणी ला शरण में लेने वाले हैं और शीतलता प्रदान करने वाले। राम नाम कैसा है, ये ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव जी के साक्षात स्वरूप है और नाम ही वेद के प्राण है। यही नाम से ही निर्गुण और सगुण दोनों की उत्पत्ति होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, हे नाम जय सीताराम, हे नाम जय सीताराम, जगत के तहि आधार। हे नाम जय सीताराम, हे नाम जय सीताराम, हे नाम जय सीताराम, जगत के तहि आधार। जगत तरे हे नाम जय सीताराम, नाम जय सीताराम, जगत के तहि आधार। जगत तरे
नाम सीताराम जगत के कल्याण जगत करे से निकले नाम सीताराम जगत के कल्याण जगत करे से निकले जगत करे से निकले जगत करे से निकले। हे राम हे सीताराम जी महाराज हे राम जी दोनों हाथ जोड़ करके मैं तुर शरण में आया तुर वंदना करा था तुरे से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई तय यदि संसार में नाम नहीं लेतीस ते जगत की उत्पत्ति नहीं होती। काबर के ब्रह्मा जब प्रकट हुई ते नाम महाराज ही तब करे कि ते ही आदेश दे और तोरे आज्ञा मांग करके तोरे नाम के जब वो जाप करे धरीस तो जाप करत करत बोला संपूर्ण ज्ञान हो गया और वो ज्ञान ला प्राप्त करे के बाद में सृष्टि रचना करी। यदि तो नाम नहीं जाने रहती तो ज्ञान नहीं होती और ज्ञान नहीं होती तो वो नहीं जानती कि सृष्टि की रचना कैसे करे जाती। एक से हे नाम महाराज तय पहले से ही सर्वसिद्ध है सर्वगुण संपन्न है समस्त प्रकार के सिद्धि देने वाला है। तो नाम श्रद्धा पूर्वक जब ब्रह्मा जाप करे तो जाप करत 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 ओकर शरीर सिद्ध हो गए और जितना भी प्रकार के सिद्धि है वो अनायास ही प्राप्त हो गए। और जब वो सिद्धि प्राप्त हुई ब्रह्मा जब सिद्ध हुई तो संकल्प करी मन में संकल्प करते ही धरती के निर्माण हुई। वैसने जब मन में संकल्प करी तो सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ये महाराज ये धरती ला रचना करने में तोरे कारण है तही है और तोरे नाम ला जप करके नाम की आश्रय लेकर के ब्रह्मा सुगर एमा बीच में स्थापित करी। एक से कि हे भाई मैं हाथ जोड़ करके तुम जब का आदमी हो तेन सबला मैं निवेदन करत हो कि नाम ला जपो नाम के आश्रय ले ला राम के नाम के ही आश्रय में पड़े रहो। काबर के आज तक जब तक दुनिया में जिन भी महात्मा हुई जिन सिद्ध बनी वो सब केवल नाम के ही जाप ल करे हवे। ऐसे के गोस्वामी तुलसीदास जी नाम न करे